हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.6 पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चंस 1 to 11 कवर किए थे। ये भी बतलाए थे कि 11 से लेकर के आगे जितना भी क्वेश्चन है 14 तक सारा क्वेश्चन सेम एप्लीकेशन पर है, तो आप बहुत ही इजी वे में बना सकते थे। बट चलिए फिर भी हम लोग एक दो और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज हम लोग पार्ट 2 की ओर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.6 को इस पार्ट में कवर करेंगे। तो आइए, याद होगा हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन 11 तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन 14 दे दिया आपके पास, सॉल्व x माइनस वाई प्लस दे दिया 2z इक्वल टू कितना है 7। क्वेश्चन में बोल दिया है सॉल्व। सॉल्व मींस क्या, x y और z का वैल्यू फाइंड करना है। फिर दूसरा इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं, सेकंड इक्वेशन आपके पास दे दिया है क्या है 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू क्या प्रेजेंट है 5। फिर थर्ड हम लोग कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है 2x माइनस वाई प्लस हम लोग देख रहे हैं 3z इक्वल टू क्या प्रेजेंट है 12। कॉन्सेप्ट को समझ एकदम बारीकी से इजी वे में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है सॉल्व। सॉल्व में किसका वैल्यू फाइंड करना है x y और z का। वेरीफाई कर लीजिए इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5। यहाँ पर आरसीएस में क्या प्रेजेंट है -5। फिर दे दिया है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू आरसीएस में दे दिया है 12। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x y एंड z। किसका वैल्यू फाइंड करना है समझिए, x y और z का। सबसे फर्स्ट टारगेट हम लोग क्या बोले थे, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको लिखेंगे सिस्टम में, एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन होगा। क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर रिटन इन कौन सा फॉर्म बताइए, मैट्रिक्स फॉर्म बताइए। जैसे जो भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर को मैट्रिक्स फॉर्म हम टेकन करेंगे, तो क्या टेकन करेंगे बताइए, तो लेट ए इक्वल टू, नोटिस कीजिएगा हम लोग ए में किस एलिमेंट को टेकन करते थे, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट था उसको ए टेकन कर। बताइए इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, वाई का कोएफिशिएंट -1, जेड का कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका कोएफिशिएंट क्या प्रेजेंट है 3, वाई का कोएफिशिएंट 4, जेड का कोएफिशिएंट कितना है -5, इसका कोएफिशिएंट क्या प्रेजेंट है 2, वाई का कोएफिशिएंट -1 और जेड का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 3। एकदम समझिए कॉन्सेप्ट इजी में समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग क्या टेकन करें बताइए, x इक्वल टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या क्या प्रेजेंट है बताइए, तो हम लोग देख रहे हैं x y और क्या प्रेजेंट है z। फिर हम लोग कह सकते हैं b। b मींस क्या, आरएचएस में जो भी एलिमेंट्स उसको क्या टेकन करेंगे b। मतलब आरएचएस में क्या एलिमेंट्स है 7 -5 और क्या प्रेजेंट है 12। एकदम कॉन्सेप्ट को समझ, एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। सबसे फर्स्ट टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, मींस a इनवर्स फाइंड करना। उस a इनवर्स के लिए हमको क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे फर्स्ट वर्क हम लोग क्या करेंगे बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। तो जो मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट में पुट कर दीजिए, 1 3 2 -1 4 -1 2 -5 और क्या प्रेजेंट है 3। बताइए जैसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या रहेगा बताइए, तो 1 × 4 3 जा 12 -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया -5। पॉजिटिव बाद निगेटिव, तो माइनस माइनस कितना रहेगा बताइए +1। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस 5 2 जा क्या प्रेजेंट हो जाएगा बताइए 10। फिर क्या चलेंगे 2 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या रहेगा बताइए 2 × 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें -4 2 जा कितना हो जाएगा 8। हम कॉन्सेप्ट को समझिए इजी वे में, मतलब 12 - 5 सेपरेट करें तो कितना हो जाएगा 7, 10 + 9 क्या प्रेजेंट है बताइए 19, -3 -8 -11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 22। 19 + 6 कितना हो गया आपके पास है 19 + 7 26 माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं 22 इक्वल टू कितना आ गया 4। बताइए तो क्या 4 0 के इक्वल है, नहीं 4 0 के इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग हो गया सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या करेगा बताइए एग्जिस्ट करेगा। अब जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या टेकन करना होगा कोफैक्टर। इस बात को लिखेंगे, नाउ क्या टेकन करें बताइए, दी कोफैक्टर्स ऑफ दी एलिमेंट्स ऑफ कौन से एलिमेंट्स का, तो मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, जो भी मैट्रिक्स दिया उसका हम लोग कोफैक्टर्स फाइंड करें। एकदम बारीकी से समझिए, बताइए क्या रहेगा, सिंस जैसे हम लोग a11 फाइंड करें बताइए तो क्या रहेगा रिलेशन आपके पास, समझिए तो एकदम बारीकी से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दे, क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट्स बोलिए 4 -1 -5 और क्या प्रेजेंट है 3।
मतलब 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 1 जा कितना हो गया 5। क्या कॉन्सेप्ट बोलिए, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, बताइए। 4 3 जा 12 है, 12 प्रेजेंट है यहाँ पर। 12 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 7। सेकेंड में बताइए A12 प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है, एकदम बारीकी से समझिए और बोलते चलिए फटाफट। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बताइए 3 2 माइनस 5 3, जो भी एलिमेंट है पुट कर दीजिए। 3 2 माइनस 5 और क्या प्रेजेंट है 3। बताइए क्या सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 3 3 9 ना, माइनस माइनस प्लस 5 टू 10। बताइए 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा 19। फिर जैसे हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए A13। बट आप रूल क्या जानते थे, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, यहाँ क्या टेकन करेंगे माइनस साइन। फिर A13 बताइए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के लिए एक्सपेंड कीजिए। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट रो ये तीनों एलिमेंट कैंसिल हो गया, थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया। 3 2 4 माइनस 1 पुट कर दीजिए। 3 2 4 माइनस 1 बताइए क्या प्रेजेंट है -3 माइनस 4 टू 8, क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट -11। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए A21 मींस क्या रहेगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, एकदम इजी में बारीकी समझिए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है -1 2 और 3। -1 क्या टेकन कर सकते हैं 2 और 3। बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 3 1 जा -3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल तो माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो गया -1। और पॉजिटिव निगेटिव तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बताइए +1। एकदम इजी में कॉन्सेप्ट को समझिए बारीकी से, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा इजी में पूछ सकते हैं। बताइए फिर जैसे हम लोग A22 फाइंड करते हैं बताइए तो क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट, एकदम इजी में कॉन्सेप्ट को समझिए बोलिए। तो देखते आप सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देखिए यहाँ पर एलिमेंट क्या रह गया बताइए, हम लोग देख रहे हैं 1 2 2 और 3 क्या प्रेजेंट है 1 2 2 और 3। सॉल्व कीजिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 क्या प्रेजेंट है -1। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव तो यहाँ पर साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके पहले इतना फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े, एकदम फटाफट नोट कीजिए समझ करके। क्लियर कॉन्सेप्ट, चलिए जैसे हम A22 फाइंड किए फिर हम लोग क्या फाइंड करें बताइए A23। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए इजी वे में और बोलते रहिए क्या क्या रहेगा एलिमेंट, बोलिए। A23 मींस क्या हो गया सेकेंड रो थर्ड कॉलम, बताइए सेकेंड रो थर्ड कॉलम। आप देख सकते हैं एलिमेंट कैंसिल हो गया, बताइए क्या रह गया 1 2 -1 टेकन कीजिए 1 2 -1 बताइए क्या पढ़े प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1 को -1 से मल्टीप्लाई -1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल तो माइनस माइनस प्लस 2 2 -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो गया 1। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है। फिर आइए जैसे हम लोग फाइंड करेंगे A31 मतलब A31 मींस क्या होता है बताइए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, कॉन्सेप्ट को समझिए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बताइए क्या आ गया -1 4 2 -5 -1 4 2 और -5। बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस माइनस प्लस 5 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल -4 टू 8, 5 - 8 क्या प्रेजेंट हो गया -3। बट आप रूल क्या पढ़े थे बताइए, नोटिस करिए यहाँ पर क्या पढ़े थे पॉजिटिव निगेटिव तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए -साइन, और निगेटिव का फिर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं करेगा। फिर बताइए यहाँ पर देख सकते हैं बताइए A32 के प्लेस पर कौन सा एलिमेंट आएगा बताइए थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, बारीकी से समझिए। देखते हैं थर्ड रो सेकेंड कॉलम बताइए क्या रहेगा एलिमेंट 1 3 2 और -5 टेकन कीजिए 1 3 2 और -5। बताइए क्या रहेगा एलिमेंट -5 -3 टू 6 क्या आ गया -11। बट पॉजिटिव का फिर से क्या रहेगा निगेटिव तो क्या रहेगा +11। लास्ट एलिमेंट हम लोग टेकन करेंगे A33 मींस क्या होता है थर्ड रो और थर्ड कॉलम, समझिए कॉन्सेप्ट को। थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या रहेगा एलिमेंट्स 1 3 -1 4 तो आप टेकन कर सकते हैं 1 3 -1 और क्या रहेगा रेस्ट बताइए 4। बताइए जैसे सॉल्व करेंगे क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट 4 1 जा 4 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल तो माइनस माइनस +3 कितना आ चुका है बताइए 7। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन का प्रॉब्लम का आप आसानी से पूछ सकते हैं, बोलिए। जैसे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करें, इस मैट्रिक्स से क्या फाइंड करें बताइए एडजॉइंट ऑफ, एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझिए। जो भी हम लोग को फैक्टर्स फाइंड किए उसका क्या टेकन करें बताइए ट्रांसपोज। आप एलिमेंट्स को पुट कर सकते हैं, बताइए क्या क्या एलिमेंट्स है A11 प्लेस पर क्या एलिमेंट्स है बताइए 7, A12 प्लेस पर क्या एलिमेंट्स है -19, A13 प्लेस पर क्या एलिमेंट्स है -11। फिर हम लोग देख रहे हैं A21 प्लेस पर क्या एलिमेंट्स है 1, A22 प्लेस पर क्या एलिमेंट्स है -1। फिर बताइए A23 प्लेस पर क्या एलिमेंट्स है -1,
A31 प्लेस पर -3, A32 प्लेस पर कितना प्रेजेंट है 11 और हो गया 7। जैसे हम लोग इसका ट्रांसपोज टेकन करेंगे, ट्रांसपोज टेकन करने का मीनिंग क्या होता है, जो भी हॉरिजॉन्टल इसको क्या टेकन करेंगे वर्टिकल, जो भी हॉरिजॉन्टल उसको वर्टिकल टेकन कीजिए। बताइए 7 -19 -11, जो भी हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल टेकन कीजिए 1 -1 -1, जो भी हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल टेकन कीजिए -3 11 और क्या कर सकते हैं 7। क्लियर कॉन्सेप्ट? ये हम लोग क्या फाइंड कर चुके हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब नोटिस कीजिएगा मेरा टारगेट क्या था ए इनवर्स फाइंड करना ना, तो सिंस अब पीछे एक फार्मूला पढ़े थे याद होगा हम लोग बताए थे ए इनवर्स इक्वल टू क्या था फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, लेकिन ये कब पॉसिबल था वेयर डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फार्मूला एप्लीकेबल हो सकता है। तो सिंस बताइए जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे बताइए तो क्या पढ़े हैं ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, बताइए एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या फाइंड कर चुके हैं, बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए 4। तो जैसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बगल में कितना आ जाएगा 1/4 इंटू बताइए एडजॉइंट ऑफ ए क्या प्रेजेंट है, जो भी एलिमेंट सब पुट कर दीजिए 7 -19 -11 1 -1 -3 11 और क्या प्रेजेंट हो गया 7। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ लिया। मेरा टारगेट हम लोग क्या फाइंड कर चुके हैं ए इनवर्स। अब इसके यूज से क्या फाइंड करेंगे सॉल्यूशंस। तो बताइए लिखेंगे इस बात को शो दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस इज गिवन बाय, बताइए जैसे सॉल्यूशंस पढ़ने से नोटिस कीजिएगा x इक्वल टू क्या प्रॉपर्टी बताए थे ए इनवर्स इनटू बी। जब भी हम लोग ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसका वैल्यू आ जाएगा x का। तो बताइए ए इनवर्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आप पुट कर दीजिए 1/4, तो जो भी एलिमेंट्स आप पुट कर दीजिए 7 -19 -11 1 -1 -3 11 और क्या प्रेजेंट है बताइए 7 इंटू हम लोग कह सकते हैं मैट्रिक्स बी। बताइए तो मैट्रिक्स बी का वैल्यू क्या एलिमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताइए मैट्रिक्स बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 7 -5 और 12, इसको पुट कर दिए बताइए 7 -5 और क्या रहेगा बताइए 12। बताइए हम लोग कई बार बोले हैं टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, ये भी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/1 ऑर्डर का है। जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होगा तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। अब जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा 3/1 ऑर्डर का है, एकदम बारीकी से समझिए 1/4 बगल में है तो इसको इंडिकेट कर दीजिए। बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 7 जा 49 देख सकते हैं, बोलिए बारीकी से। सेकंड एलिमेंट 1 सेकंड एलिमेंट -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना -5। थर्ड एलिमेंट -3 थर्ड एलिमेंट 12 को -3 से मल्टीप्लाई करें कितना -36। फिर आइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बताइए इससे 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें 19 7 जा 133। सेकंड एलिमेंट -1 सेकंड एलिमेंट 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस कितना हो गया +5। थर्ड एलिमेंट 11 थर्ड एलिमेंट 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा बताइए 132। फिर आइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बताइए 7 को -11 से मल्टीप्लाई करें कितना -77। सेकंड एलिमेंट -1 सेकंड एलिमेंट -5 तो माइनस कितना हो गया +5 और 12 को 7 से मल्टीप्लाई 12 से बिना कितना प्रेजेंट है 84। ये किस ऑर्डर का आ गया मैट्रिक्स 3/1 ऑर्डर का। जैसे हम लोग कह सकते हैं बताइए x का वैल्यू हम लोग क्या पीछे टेकन कर चुके थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बताइए मैट्रिक्स x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, बोलिए x y और z। तो जैसे आपके पास जो मैट्रिक्स x गिवन है उसको पुट कर देते हैं, क्या एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट x y और z। बताइए यहाँ पर क्या टेकन कर सकते हैं, बताइए 1/4 इंटू क्या आ गया आपके पास एलिमेंट्स, बोलिए -36 -5 -41 49 -41 क्या प्रेजेंट रह गया 8। 35 आप +5 32 +5 37 -133 कितना रह गया 4 और 85 + 4 89 -77 क्या प्रेजेंट कर सकते हैं 12। बताइए जैसे हम 4 से इस एलिमेंट में डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, बोलिए तो 4 2 जा 8 4 ने 4 से डिवाइड करने 1 4 3 जा कितना हो गया 12। क्लियर है कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो इस बात को टेकन कर लेते हैं। बताइए क्या लिखेंगे, बताइए इक्वेटिंग दी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे जो एलिमेंट्स है उसको इक्वेट कर लेते हैं। बताइए जैसे इक्वेट करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट्स, बोलिए तो यहाँ पर क्लियरली क्या कर सकते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, बताइए x इक्वल टू कितना आ गया 2, y इक्वल टू टेकन करें तो y इक्वल टू कितना आ गया बताइए 1 और z इक्वल टू क्या कर सकते हैं प्रेजेंट है 3, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, हम पीछे बतलाए भी थे।
तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन टेकन करके उसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करके LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि इक्वेशन हम टेकन की x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू है 7, आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। बताइए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बोलिए। इसका वैल्यू टेकन करते हैं 2, तो क्या रहेगा बताइए। तो जैसे हम LHS पार्ट में पुट करते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं आपका आंसर राइट या रॉन्ग है। 2 माइनस वाई का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 1 और प्लस 2z 3 टू जा कितना हो गया 6, 6 प्लस 2 8 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 7। मीन्स हम लोग देख रहे हैं LHS में पुट करने पर RHS के इक्वल आ गया, मीन्स आपका आंसर 100% क्या है, राइट है। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। फटाफट इसको समझ करके नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एकदम फटाफट नोट कीजिए बढ़िया से। क्लियर है, हम लोग आगे बढ़े, चलिए। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेडिंग दीजिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या प्रेजेंट है। इफ, अब देख सकते हैं आपके पास A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया है, जो भी मैट्रिक्स दे दिया उसको टेकन कीजिए। मैट्रिक्स क्या दिया है बताइए, 2 3 1। फिर हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट दे दिया -3 2 1। फिर थर्ड एलिमेंट दे दिया 4 -5 -2। फाइंड A इनवर्स, किसका वैल्यू फाइंड करना है समझिए, फाइंड A इनवर्स, A इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है। फिर क्वेश्चन में आपके पास दे दिया यूजिंग A इनवर्स, A इनवर्स का यूज करना है। क्या करना है समझिए कॉन्सेप्ट को, यूजिंग A इनवर्स, इस A इनवर्स का यूज करना है। सॉल्व दी, फिर हम लोग को सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस आपके पास दे दिया, जो भी इक्वेशन दे रहा है उसको टेकन कर सकते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू दे चुका है 11। फिर नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू क्या दे चुका है -5। और थर्ड इक्वेशन दे दिया है x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू -3। एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन क्या दे दिया समझिए। क्वेश्चन दे दिया इफ A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया, फर्स्ट में बोला फाइंड A इनवर्स, फिर A इनवर्स हम लोग फाइंड करेंगे। फिर इसी से A इनवर्स की हम लोग क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझे, एकदम बारीकी से समझ में आ रहा है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बताइए कि जो भी x y z का कोएफिशिएंट, पता है इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पर देख रहे हैं 2, y का कोएफिशिएंट -3 तो -3, z का कोएफिशिएंट 5, z का कोएफिशिएंट 5। फिर देख सकते हैं 3 2 -4 3 2 -4 1 1 -2 1 1 -2। मींस देख रहे हैं कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के x y z का कोएफिशिएंट है वही कोएफिशिएंट आपके पास इस मैट्रिक्स में भी दे दिया गया है। मींस हम लोग कह सकते हैं आप इसके यूज से इनवर्स निकाले या इसके यूज से इनवर्स में, दोनों सेम ही एलिमेंट्स है, कोई इसमें डिफरेंट चेंजिंग नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, कैसे लिखेंगे। फर्स्ट वर्क लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर रिटेन इन मैट्रिक्स फॉर्म। बताइए किस फॉर्म में लिखें, बताइए मैट्रिक्स फॉर्म में। कैसे टेकन करेंगे बताइए, लेट A इक्वल टू, अब जस्ट बताइए कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो भी A ही है या x y z का कोएफिशिएंट आप टेकन कर सकते हो वो भी A ही है। तो क्या एलिमेंट्स दिए 2 3 1, देख सकते हैं -3 2 1 और नेक्स्ट एलिमेंट में प्रेजेंट है 5 -4 और क्या प्रेजेंट है -2। कॉमा बताइए x इक्वल टू क्या टेकन करेंगे, जो भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल कौन कौन सा एलिमेंट है बताइए, x y और z। और फिर हम लोग कह सकते हैं b, b मींस क्या हो जाएगा, RHS में जो भी एलिमेंट्स है उसको क्या टेकन करेंगे बताइए b। RHS में क्या एलिमेंट्स है 11, फिर हम लोग कह सकते हैं -5 और क्या प्रेजेंट है बताइए कॉन्सेप्ट को -3। एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके एकदम इजी में बनाएगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम को तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। चलिए फर्स्ट वर्क क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट टारगेट है मेरा A इनवर्स फाइंड करना। तो A इनवर्स के लिए क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट वर्क मेरा रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ A टेकन करना है। बताइए जो भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट है पुट कीजिए, 2 3 1, फिर हम लोग देख रहे हैं -3 2 और 1 है। फिर क्या प्रेजेंट है आपके पास 5 -4 और -2। बताइए जैसे हम लोग सॉल्व करें क्या रहेगा रिलेशन, बोलिए 2 into प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -4 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बताइए +4। देख सकते हैं आप -4 माइनस माइनस +4 पहुंचेगा क्या चलेंगे निगेटिव, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास बताइए +3, 3 टू जाए कितना हो जाएगा -6 और माइनस माइनस +4। फिर हम लोग 5 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या रहेगा बताइए 5 into 3 1 जा 3 -2 1 जा क्या टेकन करेंगे बताइए 2 -4 +4 ये तो 0 ही हो गया।
-6 + 4 -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, 3 - 2 क्या प्रेजेंट है 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे +5, मतलब -1 आ गया। क्या -1 0 के इक्वल है? नहीं, हम लोग देख रहे हैं -1 0 के इक्वल नहीं। अब जैसे -1 0 के इक्वल है तो क्या A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? तो यस, हम लोग क्या टेकन करेंगे, हेंस A इनवर्स इज एग्जिस्ट, या फिर कह सकते हैं सो A इनवर्स इज एग्जिस्ट। बताइए जैसे A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, समझिए। अब क्या टेकन करेंगे, इसका कोफैक्टर्स टेकन करेंगे ना, तो लिखेंगे इस बात को। बताइए नाउ दी कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ किसका, मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। बताइए बारीकी से, जो भी मैट्रिक्स ए दिया उसको हम लोग को फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। बताइए कैसे टेकन करेंगे, आप पीछे भी ढेर सारा क्वेश्चन हमारे इसी एप्लीकेशन। बताइए A11 मींस क्या होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। बताइए यहां पर देख सकते हैं, बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बताइए क्या एलिमेंट्स है, क्या 2 1 2 1 -4 और -2। क्या सॉल्व के बताइए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -4 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस +4 क्या आ चुका है, बताइए 0। फिर हम लोग टेकन करें, बताइए A12 मींस क्या होता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। बताइए क्या आ गया, 3 1 -4 और -2, 3 1 -4 और -2। बताइए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -6 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल +4 क्या आ गया -2। बट क्या पढ़े हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो माइनस माइनस कितना हो गया, बताइए +2। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? फिर आइए जैसे हम लोग A13 फाइंड करें। बताइए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। बताइए देख सकते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देख सकते हैं। बताइए 2 3 5 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3 1 2 1। तो आप टेकन कर सकते हैं 3 1 2 1। मतलब क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए A21 मींस क्या होगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। बताइए यहां पर देख सकते हैं, बताइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बारीकी से समझिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या रह गया, -3 1 5 और -2, -3 1 5 और क्या प्रेजेंट है -2। बताइए माइनस माइनस +6 माइनस क्या प्रेजेंट हो जाएगा, बताइए 5, 6 - 5 से रट कितना 1। बट क्या पढ़े, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पर कितना हो जाएगा, बताइए -1। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए A22 मींस क्या रहेगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए। सेकंड रो सेकंड कॉलम देख सकते हैं, बताइए क्या प्रेजेंट रहेगा एलिमेंट 2 1 5 और -2। तो क्या टेकन करें, बताइए 2 1 5 और -2। बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 2 2 जा -4 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -5, -4 -5 क्या प्रेजेंट है -9। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर कोई साइन चेंज नहीं करेगा। एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझ करके इतना पहले आप फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट इतना नोट कीजिए तेजी में, क्लियर है? चलिए जैसे A22 के हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करें, बताइए A2 और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट समझिए। बोलिए क्या रहेगा, बोलिए यहां पर देख सकते हैं आपके पास, बोलिए A23 ध्यान से देख सकते हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। बताइए क्या एलिमेंट रहेगा, देखिए यहां पर 2 1 -3 और 1 टेकन कर सकते हैं। बताइए 2 1 -3 और 1, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 2 1 जा 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो माइनस माइनस +3 क्या आ गया आपके पास 5। क्या रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या रहेगा यहां पर, बताइए माइनस है। एकदम इजी में कॉन्सेप्ट को समझिए। फिर बताइए, फिर हम लोग जैसे ही A31 फाइंड करेंगे, A31 मींस क्या रहेगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम टेकन कर सकते हैं। बताइए देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम देख सकते हैं। बताइए क्या रह गया, -3 2 5 और -4 टेकन कर सकते हैं। बताइए -3 2 5 और क्या प्रेजेंट है, बताइए -4। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट इसको बनाइए, एकदम इजी वे में। बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 4 3 जा 12 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो 5 2 जा क्या प्रेजेंट है 10, तो क्या रहेगा 12 - 10 इक्वल टू कितना हो गया 2। फिर हम लोग सॉल्व करें, बताइए A32 मींस क्या रहेगा, बताइए थर्ड रो और सेकंड कॉलम। एकदम इजी वे में समझिए, बोलिए थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या रह गया 2 3 5 और -4। हम लोग क्या टेकन करेंगे 2 3 5 और -4। बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -4 टू 8
माइनस प्रोडक्ट ऑफ फ्रंट डायगोनल, माइनस 5 3 15, कितना हो गया -23, बट यहाँ पर क्या रहता है नेगेटिव, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। लास्ट में क्या टेकन करें बताइए, A33 मीन्स क्या हो जाएगा बताइए, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, क्या रह गया बोलिए, समझिए यहाँ पर बोलिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 3 -3 और 2, 2 3 -3 और 2, बताइए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 2 2 4, माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब जैसे हम लोग क्या फाइंड करेंगे बताइए, देयरफॉर हम लोग क्या टेकन करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मींस क्या, जो भी मैट्रिक्स है उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो जो भी आपके पास कोफैक्टर आ गया उसके एलिमेंट्स को पुट कीजिए और फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। बताइए तो क्या है एलिमेंट्स, बताइए फर्स्ट प्लेसेस पर क्या है एलिमेंट्स 0, A12 प्लेस पर क्या है 2, फिर हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है 1, तो देख सकते हैं -1 और -9, तो -1 क्या प्रेजेंट है -9, फिर बताइए क्या एलिमेंट्स है A23 प्लेस पर -5, A31 प्लेस पर क्या एलिमेंट्स है 2, फिर हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है 23 और लास्ट कितना गया 30। जैसे हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज मींस क्या होता है, ऑल रोज आर चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम, सारे रो को किसमें चेंज करेंगे बताइए, कॉलम्स में। बताइए 0 2 1, जैसे हम सारे रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या रहेगा -1 -9 -5, जैसे हम थर्ड रो को कॉलम में चेंज करें तो कितना हो जाएगा 2 23 और क्या प्रेजेंट है बताइए 30। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए। अभी हम जस्ट पीछे बताए सिंस क्या पढ़े हैं, A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, कब, जब वेयर डिटरमिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे इस प्रॉपर्टी को हम लोग लगाएंगे तो बताइए सिंस या लिख देंगे सो दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस इज गिवन बाय, बताइए क्या पढ़े रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में, x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला A इनवर्स इनटू B। जब भी A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करें वो क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए हैं x का वैल्यू, नोटिस करिएगा बताइए A इनवर्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर फाइल में हम लोग टेकन कर लेते बताइए। तो अभी जस्ट पढ़े आप A इनवर्स इक्वल टू बताइए एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू जो फाइंड किया उसको पुट कर दीजिए 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और क्या प्रेजेंट है 13। और बाई देख सकते हैं आप लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना फाइंड किया है -1, तो जैसे आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 से जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है बताइए, निगेटिव से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या हो जाएगा, सारा टर्म एक्सचेंज होगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला निगेटिव। तो 0 में समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे 0, +2 है तो हो जाएगा -2, +1 -1, -1 है तो क्या हो जाएगा +1, -9 +9 -5 +5, +2 क्या रहेगा -2, +23 -23 और +13 -13, क्लियर है। अब जैसे हम लोग सॉल्व करें एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए बारीकी से, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। बोलिए जैसे A इनवर्स को हम लोग B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट्स, बोलिए A इनवर्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, उसको पुट कर दीजिए फर्स्ट में, क्या है एलिमेंट्स 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 और -13 इंटू मैट्रिक्स बी। आप देख सकते हैं बताइए मैट्रिक्स बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, आरकेएस में जो भी एलिमेंट था, तो हम लोग यहाँ पर साइड में नोट कर चुके हैं, देखिए आप 11 -5 और -3 मैट्रिक्स बी का वैल्यू है, तो 11 -5 और -3। कई बार बोले बताइए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/3, किस ऑर्डर का है 3/1। टू मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा, जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होगा। बताइए x का वैल्यू क्या टेकन किए थे, x y और z, इसको पुट कर दीजिए। बताइए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा बताइए 3/1 ऑर्डर का। बताइए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, बताइए 11 को 0 से मल्टीप्लाई करें कितना 0, सेकेंड एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट -5 को 1 से मल्टीप्लाई -5, थर्ड एलिमेंट -2, थर्ड एलिमेंट माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 6। फिर आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 11 टू जा कितना हो जाएगा -22, सेकेंड एलिमेंट 9, सेकेंड एलिमेंट -5, तो -9 5 जा कितना 45, थर्ड एलिमेंट -23, थर्ड एलिमेंट -3, तो माइनस प्लस 23 3 जा 69। फिर आइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 11 को -1 से मल्टीप्लाई कर -11, सेकेंड एलिमेंट 5, सेकेंड एलिमेंट 5, तो -25 माइनस प्लस 13 3 जा क्या कर सकते हैं बताइए 33। क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट्स, बोलिए
6 - 5 1। हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, -45 और -22 तो -67। 69 - 67 क्या प्रेजेंट हो गया 2, और कह सकते हैं 25 11 कितना हो गया आपके पास बताइए 36। 39 - 36 क्या प्रेजेंट हो गया। अब जैसे एलिमेंट इक्वेट करेंगे तब बताइए क्या लिखेंगे बताइए, सिंस इक्वेटिंग द corresponding एलिमेंट्स वी गेट। बताइए जैसे हम corresponding एलिमेंट्स को इक्वेट करें तो बताइए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, y इक्वल टू क्या प्रेजेंट हो जाएगा 2, z इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। हम लोग कई बार बोले हैं कि आपके आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। बताइए जैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं तो बताइए कोई भी इक्वेशन आप उठा सकते हैं। बताइए जैसे यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ही उठा लेते हैं। बताइए 3x प्लस क्या प्रेजेंट है, हम लोग देख रहे हैं 2y माइनस 4z, इसका वैल्यू क्या दिखाना है बताइए -5। सेकेंड इक्वेशन हम लोग टेकन कर देते हैं, देख सकते हैं। बताइए एलिजेस में पुट करके देखिए, x का वैल्यू 1 डालते हैं तो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, y का वैल्यू 2 तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके टूट जाए कितना हो गया 4, माइनस z का वैल्यू 3 4 से जा कितना हो गया 12। बताइए 4 + 3 क्या प्रेजेंट है 7 - 12 इक्वल टू कितना आ गया -5। क्या -5 RHS का वैल्यू है, तो ये RHS का वैल्यू है। मींस हम लोग कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में LHS इक्वल टू RHS आपके पास एकदम इजी वे में बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ करके वेरीफाई कर चुका है। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिए। ये था क्वेश्चन आपके पास 15, फटाफट इसको समझ करके फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है, चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके पास दे दिया है 16 क्वेश्चन दे दिया, समझ सकते हैं। देखिए द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, समझ लीजिए इजी है, लिख भी लेते हैं। आइए पॉइंट पर बताइए, क्वेश्चन दे दिया है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, समझ एकदम बढ़िया से। 3 kg आपके पास दे दिया है व्हीट, समझ एकदम इजी वे में, एंड 2 kg आपके पास क्या दे दिया है राइस इज 60 रुपीज। समझिए पहले द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, बोला है 4 kg ओनियन 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस का जो कॉस्ट है वो कितना रुपए है 60 रुपीज। फिर दे दिया फुल स्टॉप। फिर आपके पास हम लोग देख रहे हैं दे दिया नेक्स्ट को पार्ट में दे दिया द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, क्या दे दिया है बताइए 2 kg ओनियन का कॉस्ट, कॉमा फिर आपके पास दे दिया है 4 kg व्हीट एंड फिर आपके पास दे दिया है 6 kg राइस। 6 kg क्या दे दिया है राइस इज 90 रुपीज। फिर चेंज कर दिया है, बोला है 2 kg ओनियन 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस का कॉस्ट कितना रुपीज है 90 रुपीज, फुल स्टॉप। फिर आपके पास दे दिया है क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट पार्ट में दे दिया है द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, फिर दे दिया है 2 kg 6 kg ओनियन 2 kg क्या दे दिया है बताइए व्हीट एंड 3 kg राइस इज, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल दे दिया, समझिए 70 रुपीज। तो क्वेश्चन दे दिया है फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच, प्रत्येक का बोला है आइटम, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी, पर केजी में से क्या 1 kg का कॉस्ट बतलाना है बाय कौन सा मेथड बताइए, तो मैट्रिक्स मेथड। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए, एकदम इजी वे में क्लियर रहेगा, यही क्वेश्चन है आपके पास। समझिए हम फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, एकदम बारीकी से सुनिए, एकदम इजी वे में समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, दे दिया 4 kg ओनियन 3 kg व्हीट और 2 kg राइस का कॉस्ट इतना रुपीज है 60 रुपीज है। फिर दे दिया 2 kg ओनियन 4 kg व्हीट 6 kg का 90 रुपीज है, फिर 6 kg 2 kg 3 kg का इतना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, समझिएगा ईच आइटम, प्रत्येक आइटम का कॉस्ट पूछ रहा है किसमें पर केजी में, ये समझिएगा मींस 1 kg का कॉस्ट पूछ रहा है बाय मैट्रिक्स मेथड। किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। तो आपको समझना पड़ेगा एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम क्लियर कीजिए। सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं बता आइटम आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है, समझिए एकदम बारीकी से। तो हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, समझने में इजी रहेगा। बताइए हम लोग देख रहे हैं आपके पास क्या प्रेजेंट है बताइए, आइटम्स 3 टाइप्स के हैं। क्या क्या आइटम बताइए, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं बताइए क्या प्रेजेंट है बताइए राइस,
उससे पहले ओनियन, तो सबसे पहले ओनियन ड्रॉ कीजिए। क्या प्रेजेंट है? ओनियन। फिर नेक्स्ट में क्या दे दिया बताइए? व्हीट, समझिए एकदम बारीकी से। और फिर आपके पास दे दिया है राइस, समझिए एकदम बढ़िया, समझिए एकदम बारीकी से क्लियर बताइए। ओनियन का कितना बोला है समझिएगा। यहाँ पर टेबल को पहले समझिए, एकदम टेबल आप बना सकते हैं और इजी वे में क्वेश्चन क्लियर रहेगा। फर्स्ट होंगे आइटम क्या क्या प्रेजेंट है सो देखिए। फिर हम लोग देख रहे हैं आइटम का अमाउंट कितना है, तो आप देख सकते हैं, बताइए अमाउंट। और फिर आपके पास क्या दे दिया है? कॉस्ट। तो समझिए एकदम बढ़िया से बोलिए। ओनियन कितना बोला है समझिए, ओनियन बोला है कितना है? 4 kg। तो आप समझिए यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं, बताइए। ओनियन है आपके पास 4 kg, समझिए ओनियन 4 kg, तो 4 kg ओनियन। 3 kg व्हीट, तो व्हीट आपके पास कितना दे दिया है? 3 kg। और 2 kg राइस, तो राइस आपके पास कितना दे दिया है? 2 kg, समझिए क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? इसका कॉस्ट कितना बोला है फर्स्ट का, समझिए क्या दे दिया आपके पास, बोलिए। फर्स्ट में आपके पास दे दिया कॉस्ट, तो यहां पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर हो गया आपके पास क्या है? कॉस्ट। इन किस चीज में? रुपीज में है, तो आप रुपीज में कॉस्ट को भी इंडिकेट कर सकते हैं। टेबल बना लीजिएगा तो समझने आपके पास इजी रहेगा कॉन्सेप्ट, बताइए। समझिए 4 kg ओनियन, 3 kg व्हीट और 2 kg राइस, सबका जो कॉस्ट है तो कितना रुपीज है? फर्स्ट में कितना दे दिया आपके पास, बताइए 60 रुपीज। कॉस्ट इन रुपीज हम लोग लिख चुके हैं। फिर बताइए सेकंड में क्या दिया, बताइए सेकंड का अमाउंट क्या है, बताइए। देख सकते हैं, बोलिए। सेकंड में हम लोग देख रहे हैं दी कॉस्ट ऑफ 2 kg, कितना दे दिया है? 2 kg ओनियन। फिर आपके पास दे दिया है 4 kg व्हीट और तीसरा कितना दे दिया है? 6 kg राइस। एग्जाम में ऐसे ही बनेगा, आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 10 होगा, आपको टेबल बना करके बनाना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। 6 kg, फिर दिया दी कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन। फिर आपके पास थर्ड अमाउंट दे दिया है, बताइए। फिर क्या दे दिया समझिए? 6 kg ओनियन। फिर हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, बताइए 3 kg राइस और 6 kg ओनियन, 2 kg दे दिया फर्स्ट में व्हीट, 2 kg व्हीट है एंड 3 kg राइस। इसका कॉस्ट कितना रुपीज है? तो आप देख सकते हैं 70 रुपीज है। क्लियर है? अब बताइए, समझिएगा मेरी बात। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट का कितना कॉस्ट है तो हमको नहीं पता है, पर केजी का कॉस्ट कितना है। सेकेंड का भी कितना पर केजी का कॉस्ट वो हमको नहीं पता है। थर्ड का भी कॉस्ट पर केजी का कितना वो हमको नहीं पता है। तो लेट हम मान लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए लेट दी पर केजी ऑफ ओनियन बी x रुपीज। पर केजी ऑफ ओनियन का कॉस्ट क्या मान लेते हैं, बताइए। हम लोग क्या मान लेते हैं, बताइए x रुपीज। यहां पर कह सकते हैं x रुपीज। सेकेंड का हो जाएगा y रुपीज और पर केजी ऑफ राइस कितना हो जाएगा? z रुपीज। तो इस बात को क्लियर कर लेते हैं, बताइए। लेट दी कॉस्ट ऑफ पर केजी हो गया, क्या है पर केजी? फर्स्ट में क्या है? ओनियन। बी x रुपीज, कितना रुपया हो गया? x रुपया, रुपए में लिख दीजिए x। क्लियर है? एंड क्या टेकन करें, बताइए। सिमिलर कर देते, बताइए। कॉस्ट ऑफ पर केजी व्हीट, व्हीट का क्या मान लेते, बताइए कितना रुपए हो गया? y रुपीज। एंड थर्ड में क्या बोलेंगे? द कॉस्ट ऑफ पर केजी, बताइए क्या है? राइस बी, राइस का कितना मान लेते, बताइए? z रुपीज। फर्स्ट का मान चुके हैं x, सेकंड का मान चुके हैं y और थर्ड का क्या मान चुके हैं? z। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, एकदम इजी वे में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब बताइए, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इक्वेशन को टेकन करेंगे तो बताइए क्या रहेगा, बताइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी है बिल्कुल ये पीछे वाला क्वेश्चन ही है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि वहां पर इक्वेशन दिया हुआ था तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे। यहां पर क्या हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है तो वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग फर्स्ट में इक्वेशन निकालेंगे, फिर आफ्टर उसको सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में और बारीकी से सॉल्व हो जाएगा। बताइए 4 kg ओनियन, तो हम क्या माने हैं? पर केजी का x माने और 4 kg खरीदा है, तो क्या बनेगा इक्वेशन, बताइए 4x। फिर 3 kg व्हीट, तो पर केजी का y माने है तो 3y हो गया। पर केजी का z माने है तो 2z। इसका कॉस्ट कितना रुपीज है, बताइए 60 रुपीज। समझिए सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, बताइए। 2 kg ओनियन तो 2x, 4 kg व्हीट तो 4y प्लस 6 kg राइस तो 6z इक्वल टू कितना रुपीज है? सेकंड का बोलो ये 90 रुपीज हम लोग देख रहे हैं। थर्ड में क्या दिया, बताइए 6 kg ओनियन, तो बोलेंगे 6x प्लस कर सकते हैं 2 kg व्हीट, 2z 2y और प्लस 3 kg राइस तो 3z। इसका कॉस्ट कितना रुपीज है, आप देख सकते हैं, बताइए 70 रुपीज है। तो सबसे फर्स्ट वर्क हम लोग क्या कर चुके हैं, ओनियन का x रुपीज पर केजी मान चुके हैं, व्हीट का y रुपीज पर केजी और राइस का z रुपीज पर केजी। और यहां से हम लोग इसको जैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब तो सिमिलर क्वेश्चन आ गया पीछे वाला, यहां से आप क्वेश्चन ढेर सारा बनाए हैं, उसी एप्लीकेशन पर फिर हम लोग दोबारा सॉल्व करें। बताइए
ए मीन्स क्या, जो भी एलिमेंट है आपके पास एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, बताइए तो क्या कोएफिशिएंट है इसका, 4 3 2। यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2 4 और क्या प्रेजेंट है 6। थर्ड एलिमेंट क्या कर सकते हैं 6 2 और क्या प्रेजेंट है बताइए 3, कॉमा। जैसे हम लोग एक्स में पुट करेंगे, एक्स में क्या है आपके पास वेरिएबल, वेरिएबल कौन कौन सा एलिमेंट्स है एक्स वाई और जेड, तो आप टेकन कर सकते हैं बताइए बी। बी मीन्स क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में समझिए। आरएचएस में, आरएचएस में कौन कौन सा एलिमेंट है उसको पुट कर दीजिए, तो हम लोग देख रहे हैं 60, फिर आपके पास दे दिया 90 और थर्ड में क्या प्रेजेंट है 70। आप देख सकते हैं कि जो भी मैट्रिक्स आपके पास था वो सारा का सारा एलिमेंट्स हम लोग क्या कर चुके हैं, एकदम बारीकी से पुट कर चुके हैं। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, आप इसको फटाफट नोट कीजिए और बोलते चलिए। क्लियर है? चल अब बताइए मेरा टारगेट क्या है, क्वेश्चन बोला है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने, तो मैट्रिक्स मेथड के लिए क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे फर्स्ट वर्क हम लोग क्या करें बताइए, मैट्रिक्स को किसी में पुट करेंगे, समझिए एकदम इजी वे में, डिटरमिनेंट में। तो जो भी मैट्रिक्स है उसको आप डिटरमिनेंट में पुट कर दीजिए, बताइए क्या रहेगा 4 2 क्या कर सकते हैं बताइए 6, फिर आपके पास कितना रहेगा 3 4 और क्या कर सकते हैं बताइए 2, फिर हम लोग देख रहे हैं 2 6 और क्या प्रेजेंट है 3, जो भी एलिमेंट्स आप पुट कर चुके हैं 4 2 6 3 4 2 2 6 और 3। बताइए जैसे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले, इसलिए इसको क्या करें एक्सपेंड करेंगे ना, तो क्या रहेगा बताइए 4 इंटू 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा कितना हो गया 12, पॉजिटिव के बाद क्या रहेगा नेगेटिव, 3 के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिए, बताइए यहाँ पर बताइए क्या जाएगा, एकदम समझिए बारीकी से बोलिए। 3 2 जा 6 माइनस 6 जा क्या प्रेजेंट है बोलिए 36, फिर क्या रहेगा 2 के लॉन्ग एक्सपेंड करके कितना हो जाएगा, 2 के लॉन्ग जैसे एक्सपेंड करेंगे 2 जा कितना रहेगा आपके पास बोलिए 4 माइनस 6 4 जा कितना हो गया 24, बोलिए क्या होता है 0 6 माइनस 36 माइनस 30, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 90, 4 माइनस 24 माइनस 20 माइनस 22 जा कितना हो गया 40, पास आ गया 50। क्या बताइए 50 0 के इक्वल है, नहीं, हम लोग देख रहे हैं 50 डज नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर 50 0 के इक्वल नहीं है इसका मीनिंग बोलिए क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यस बिल्कुल इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग क्या टेकन करेंगे बताइए, शो ए इनवर्स इज, आपको समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन में एक ही वर्क करना है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं। फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे समझिए, क्या फाइंड करेंगे इसका, अभी जस्ट बताया नोटिस कीजिए और बोलिए फटाफट कोफैक्टर्स। तो नाउ इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, दी कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ए इज गिवन, जो भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे समझिए। तो डायरेक्ट हम लोग कोफैक्टर के यूज से आपको क्या निकालेंगे समझिएगा, ट्रांसपोज डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए, क्या समझिए देखिए अभी सारा क्वेश्चन आपके बता है परंपरा जैसे सॉल्व करते हैं वैसे तो आपको सॉल्व करने आ गया है। आपको याद होगा हम पीछे एलिमेंट्री ऑपरेशन में ट्रिक भी बतलाए थे 3x3 ऑर्डर से एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का, ट्रिक को लगा लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी में सॉल्व हो जाएगा और फटाफट आपका आ जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे क्या करेंगे समझ, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग यहाँ पर फिलहाल कैसे फाइंड करेंगे बताइए, ट्रिक से फाइंड करेंगे, एकदम बारीकी से समझिए। देखिए क्या रूल था, जो एलिमेंट है डिटरमिनेंट ऑफ इसको पुट कीजिए समझिए, 4 2 6 जो भी एलिमेंट है पुट कर दीजिए, 3 4 यहाँ पर 4 प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है 2, फिर हम लोग देख रहे हैं 2 6 और क्या प्रेजेंट है 3। क्या रूल था, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉलम C1, इसको बोलते हैं सेकेंड कॉलम C2। C1 C2 को फिर से रिपीट करेंगे, बताइए C1 C2 क्या रहेगा 4 2 और 6, फिर से रिपीट करेंगे बताइए 3 4 और क्या प्रेजेंट है 2। आप देख सकते हैं हम लोग C1 C2 को क्या किया है फिर से रिपीट किया, ट्रिक बताया ताकि हम लोग कम स्टेप में फाइंड कर सके। तो बताइए ये आपके पास फिर से हो गया, देख सकते हैं R1 और ये क्या प्रेजेंट हो गया R2, फिर से हम लोग R1 R2 को रिपीट करेंगे, सारे एलिमेंट को फिर से रिपीट करिए, बताइए क्या रहेगा 4 3 2 4 और 3, फिर से R2 को भी रिपीट करें तो क्या रहेगा बताइए 2 4 6 2 और क्या प्रेजेंट है 4। आप देख सकते हैं कि हम लोग फिर से यहाँ पर R1 और R2 को रिपीट कर चुके, एकदम बारीकी से समझिए। देखिए 5x5 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स फाइंड हो गया होगा, अब जैसे हम लोग इसको इलिमिनेट करेंगे, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बताइए कैंसिल कर दिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बताइए कैंसिल कर दिए, समझिए बारीकी से बोलिए। 5x5 ऑर्डर में देख सकते हैं एलिमेंट आपके पास क्या हो चुका है कैंसिल, जो भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऑर्डर 1 2 3 4 5 ऑर्डर। अब जो बच गया उसको टेकन करना आपके पास देख सकते हैं 4x4 ऑर्डर का एलिमेंट्स है, हम लोग डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए ही यहाँ से टेकन हो जाएगा, आपको उतना कोफैक्टर निकाल करके फिर ट्रांसपोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। समझिए कैसे, नोटिस कीजिएगा और याद कीजिए। यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करें, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। बताइए 4 3 जा 12 माइनस 12 क्या हो गया 0। समझिए यहाँ पर देखिए ट्रांसपोज भी रहेगा। हम लोग सॉल्व करेंगे वर्टिकली, लिखेंगे हॉरिजॉन्टली। फिर से समझिए, रिपीट करते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे वर्टिकली, लिखेंगे हॉरिजॉन्टली। तो डायरेक्ट आपके पास एडजॉइंट ऑफ आएगा, ये ट्रांसपोज भी हो जाएगा। 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, 4 माइनस 3 क्या होता है बताइए, -5। फिर क्या हो जाएगा बताइए, 6 3 जा 18, समझ सकते हैं, 6 3 जा 18 माइनस 4 2 जा 8, 18 माइनस 8 क्या टेकन करेंगे बताइए 10। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, 6 6 जा 36 माइनस 3 2 जा 6, 36 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30। फिर बताइए कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12 क्या रहेगा 0। फिर हम लोग कह सकते हैं 2 2 जा 4 माइनस 6 4 जा 24, तो माइनस आपके पास कितना हो गया 20। फिर आइए 2 2 जा 4 माइनस 6 4 जा 24, तो क्या रहेगा आपके पास बोलिए -20। 6 3 जा 18 माइनस 4 2 जा 8, 18 माइनस 8 कितना रह गया 10। और लास्ट कह सकते हैं 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा 10। थोड़ा भी कंफ्यूजन है प्रॉब्लम आप आसानी से पूछ सकते हैं। ये आपके पास क्या फाइंड हो चुका है बताइए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब मेरा टारगेट क्या था, ए इनवर्स फाइंड करना था ना। सिंस लिखेंगे, बताइए क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, बताइए ए इनवर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आप ऐसे भी एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं, आपका स्टेप कम हो जाएगा और ट्रिक से भी क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए 1/50, समझिए एडजॉइंट ऑफ ए आप देख सकते हैं। बताइए एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, बोलिए एडजॉइंट ऑफ ए का, और यहां पुट कर चुके हैं 0 30 माइनस 20 -5 0 और 10, देख रहे हैं 10 माइनस 20 और क्या प्रेजेंट है 10। ये आपके पास फाइनली ए इनवर्स फाइंड हो चुका है। अब मेरा टारगेट क्या है, क्या वैल्यू फाइंड करना है, समझिए 16 में क्या टारगेट है मेरा, एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है। अब जैसे हम एक्स वाई जेड के लिए टारगेट करेंगे तो बताइए क्या पढ़े थे, शो दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा बताइए, गिवन बाय। जैसे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन करें तो बताइए एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े थे, ए इनवर्स इनटू, समझिए ए इनवर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, बी के साथ। तो जो भी ए इनवर्स उसको पहले पुट कर दीजिए। बताइए क्या प्रेजेंट है 0 30 माइनस 20। फिर हम लोग कह सकते हैं -5 0 और 10। फिर कह सकते हैं 10 माइनस 20 और क्या प्रेजेंट है 10 इंटू बताइए मैट्रिक्स बी। देख सकते हैं, बताइए मैट्रिक्स बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, बोलिए आरएचएस पार्ट हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग मैट्रिक्स बी ड्रॉ किए हुए थे। मैट्रिक्स बी कितना है 60 90 और 70। तो आप कह सकते हैं 60 90 और 70 आ चुका है। बताइए ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/3, ये किस ऑर्डर का है 3/1। सारा में एक ही एप्लीकेशन हम पीछे ही बतला चुके हैं। मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, बताइए 3/1 ऑर्डर का आएगा। एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझिए, और थोड़ा भी कंफ्यूजन का प्रॉब्लम होगा तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। बोलिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 60 को 0 से मल्टीप्लाई करें कितना रहेगा 0। सेकंड एलिमेंट -5, सेकंड एलिमेंट 90, 90 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना रहेगा 450। थर्ड एलिमेंट 10, थर्ड एलिमेंट 70, 70 को 10 से मल्टीप्लाई करें कितना रहेगा बताइए 700। क्लियर कॉन्सेप्ट। फिर आइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बताइए 30 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 18 पे 00। सेकंड एलिमेंट 0, सेकंड एलिमेंट 90, 90 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। थर्ड एलिमेंट -20, थर्ड एलिमेंट 40, 40 का -20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 1400। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 2 जा 12, 12 पे 00, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। थर्ड एलिमेंट 7, थर्ड एलिमेंट 10, 70 को 10 से मल्टीप्लाई करें कितना 700। क्लियर कॉन्सेप्ट। बोलिए क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बोलिए एक्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, बोलिए एक्स वाई और जेड। आप देख सकते हैं, बताइए 1/50 है तो 1/50 रहेगा। फर्स्ट में तो फिलहाल अभी आप इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या रहेगा एलिमेंट, एकदम बारीकी से देखकर बोलिए। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा एकदम इजी में। चलिए बोलिए 700 माइनस 450, 700 में से 450 सेपरेट करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास 250। फिर 1800 माइनस 1400 तो कितना हो जाएगा 400, और 9 + 7 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 400। बताइए जैसे हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पर, बताइए 50 से कैंसिल कितना टाइम्स में 5 टाइम्स में
50 से कैंसिल है कितना टाइम्स में, 8 टाइम्स में और 8 टाइम्स में। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इक्वेट। बताइए, इसको लिख देंगे इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। बताइए, जैसे हम एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे सामने सामने, बताइए एक्स की जगह पर क्या एलिमेंट्स है, 5, तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो 5 क्या है, तो समझिए कॉस्ट है, क्या हो गया आपके पास, पर केजी, मीन्स हो गया कि 5 रुपीज आपके पास, चूंकि कॉस्ट था तो रुपीज हो गया, 5 रुपीज पर केजी। फिर हम लोग कह सकते हैं वाई, बताइए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए 8, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बताइए 8 रुपीज पर केजी। फिर हम लोग तीसरा क्या कर सकते हैं, बताइए जेड, एंड कर सकते हैं जेड, जेड इक्वल टू कितना हो गया, देख सकते हैं, बताइए जेड इक्वल टू कितना हो गया, 8, तो हम लोग यहां भी कह सकते हैं कितना हो गया, 8 रुपीज पर केजी। क्लियर है, मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 1 केजी ओनियन का जो कॉस्ट है तो कितना रुपीज है, 5 रुपीज। फिर हम लोग कह सकते हैं, बताइए 1 केजी व्हीट का कॉस्ट है कितना रुपीज है, 8 रुपीज, एंड 1 केजी राइस का कॉस्ट है वो कितना रुपीज है, 8 रुपीज, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। फाइनली आपको ये समझना था, हम कई बार बताया कि इसको बोलते हैं सीरियस डायग्राम या फिर ट्रिक से। आप एडजॉइंट ऑफ परंपरा से, जैसे पीछे हम 10-20 क्वेश्चन में जितना बताया है वैसे भी आप बना सकते थे, नहीं तो आप इस ट्रिक से भी बना सकते हैं। तो जैसे बनेगा क्वेश्चन एकदम इजी वे में आसानी से क्लियर हो जाएगा। इतना समझ करके आप फटाफट इसको पहले नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। क्लियर है, चलिए ये था आपके पास पार्ट 2 मींस एक्सरसाइज 4.6 को हम लोग 2 लेक्चर में कवर किए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्वेश्चंस 1 to 11 बताया गया था, 12, 13, 14 सारा सेम एप्लीकेशन है। फिर भी हम लोग पार्ट बी में रिपीट कर दिए, क्वेश्चन 14 से लेकर के 16 तक सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिसलेनियस प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे, उसमें जितना भी प्रॉब्लम होगा, अगर बड़ा लेक्चर होगा तो 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, नहीं छोटा होगा तो 1 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है, इसको फटाफट नोट कीजिए बढ़िया से। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। चलिए नोट डाउन, फटाफट नोट कीजिए, नोट डाउन।